दोस्तों, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी भाषा का ओवरव्यू देखेंगे। हिंदी भाषा का ओवरव्यू देखने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है और उसका क्या औचित्य है। हम सभी को पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहता है। इसके लिए वह अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से प्रकट करता है, जैसे लिखकर, बोलकर एवं अन्य तरीकों से। अगर हम इन्हीं तरीकों को लिपिबद्ध एवं व्याकरणबद्ध कर देते हैं तो वह भाषा कहलाती है, जिसका व्यापक भौगोलिक क्षेत्र होता है। अगर इन्हीं तरीकों का प्रसार सीमित दूरी में हो तो इसे बोली कहते हैं। एक और तथ्य के अनुसार भाषा संस्कृत शब्द है जो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना, मतलब किसी भी भाव एवं विचारों को एक दूसरे से कहना भाषा कहलाता है। यह शब्द हिंदी में भी उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब जब हमने भाषा क्या होता है यह जान लिया है, तो हम हिंदी भाषा क्या है और इसका क्या इतिहास है यह जान लेते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की प्रथम राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज राजकाज या शासन के कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा है, जो देश के लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए प्रथम भाषा या मातृभाषा है। अब आइए हम देखते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का एक शब्द माना जाता है। यह तब रखा गया था जब विदेशी भारत आए और उस समय उन्होंने सिन के स को ह और ध को द उच्चारित करने लगे थे। फिर वहीं से सिंध से हिंद बना और हिंद वालों की भाषा हिंदी और वहाँ निवास करने वाले लोग हिंदू कहलाए और यह देश हिंदुस्तान कहलाया। दोस्तों, अब हमने हिंदी शब्द का इतिहास जान लिया है, तो अब हम हिंदी भाषा के इतिहास पर गौर करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा के इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है एवं विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत से शुरू होती है। संस्कृत, जो कि आर्यों की भाषा एवं वेदों की भाषा है, यही हमारे हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा की लिपि देवों के नगर की लिपि देवनागरी लिपि है, अतः हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दोस्तों, लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। हिंदी के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए भाषाओं के बीच रूपांतरण को समझना होगा, जिसमें संस्कृत भाषा आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व विद्वानों एवं देवों की भाषा मानी जाती है। उसके बाद बौद्ध धर्म के समय में जन सामान्य की भाषा पाली हो गई। फिर यही आगे चलकर जैन धर्म के समय में प्राकृत भाषा के रूप में रूपांतरित हो गई, जो बाद में अपभ्रंश अर्थात भ्रष्ट या टूटी फूटी भाषा में रूपांतरित हुई, जो जन सामान्य की भाषा बनकर उभरी। इसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का प्राचीन स्वरूप सामने आया, लेकिन कालांतर में विदेशी आक्रांताओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद भाषा के अनेकों शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए। जैसे मुगलों के काल में राजभाषा फारसी थी और यहाँ तक कि इस काल में नौकरी भी उन्हीं को दी जाती थी जिन्हें फारसी का ज्ञान होता था। अतः फारसी के लगभग 3500 शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए। बाद में हिंदी भाषा में अरबी, तुर्की, यूनानी, पुर्तगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी के कई शब्द शामिल हो गए। इन सब से मिलकर हिंदी भाषा का आधुनिक स्वरूप उभर कर सामने आया, जिसे हम सब अब लिखने, पढ़ने और बोलने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यही हिंदी भाषा का इतिहास है, जो संस्कृत से प्रारंभ होकर आधुनिक हिंदी तक चली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।